आज की क्लास में वैदिक संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस आपने क्या किए, सही अटेम्प्ट किए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन कह सकते हैं वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है सामवेद, दूसरा दिया आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका दिया है ऋग्वेद और चौथा आपका दिया हुआ है अथर्ववेद। यानी इन चार वेदों में से कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यानी जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी यह जो आपका गायत्री मंत्र है यह किस वेद से लिया गया है? तो यह लिया गया किससे? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है इसमें? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? यानी वैदिक काल की सबसे प्राचीन कह सकते हैं कि संस्था कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, कौन सी संस्था थी सबसे प्राचीन? ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, सभा, दूसरा आपका समिति, तीसरा आपका है विदथ और चौथा आपका है परिषद। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन है जो यह बताता है कि वैदिक काल का यह सबसे कह सकते हैं कि प्राचीन क्या है, संस्था है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? विदथ। क्या है? विदथ। विदथ जो है वह आपका सबसे प्राचीन वैदिक काल की क्या एक संस्था है। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? यानी ऋग्वैदिक जो आर्य थे, ठीक है ना, उनकी भाषा क्या थी? वो किस भाषा में बातचीत किया करते थे, किस भाषा में वो अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? तो पहला जो दिया हुआ है द्रविड़ भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और अगला दिया है प्राकृत भाषा। यानी इन चार भाषा में से किस भाषा का यूज करते थे, किस लैंग्वेज का यूज करते थे वो? तो उनकी जो लैंग्वेज थी, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया है, और वह है आपका संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा थी उनकी। ठीक है ना। किनकी? आर्यों की। यानी आर्यों की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वह संस्कृत थी। ठीक है ना। अगला दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ठीक है ना। यहाँ पे देवता की बात कर रहा है, यहाँ पे गॉड की बात किया जा रहा है उत्तर वैदिक काल के समय में। ठीक है ना। तो पहला दिया है इंद्र, दूसरा है अग्नि और चौथा आपका है प्रजापति यानी ब्रह्मा। ठीक है ना। और विष्णु। तो इनमें से कौन से आपके देवता हैं जो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण हैं? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई देवी देवताओं में से थे तो वह थे आपके प्रजापति यानी ब्रह्मा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है ना। प्रजापति ब्रह्मा को कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था उत्तर वैदिक काल के समय में। वहीं पर आपका जो छठा क्वेश्चन है वह दिया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की क्या हो? विजय हो। किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है ना। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे कठोपनिषद। क्या दिया है? कठोपनिषद। दूसरा दिया है मुंडकोपनिषद, तीसरा दिया है छांदोग्य उपनिषद और डी दिया है ईशोपनिषद। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि इस उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक नदी कौन सी है? वैदिक नदी अश्किनी, ठीक ना, की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? यानी जो आपका अश्किनी नदी है, वैदिक नदी है ये, तो उसकी पहचान किसके साथ की जाती है? ऑप्शन ए ब्यास नदी के साथ, ऑप्शन बी रावी नदी के साथ, ऑप्शन सी चिनाब नदी के साथ और ऑप्शन डी झेलम नदी के साथ। किसके साथ की जाती है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है और वह है आपका चिनाब, यानी चिनाब नदी के साथ हम वैदिक नदी अश्किनी की पहचान
की जाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? मतलब किस वेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति है, सभा और समिति क्या है? दो संस्था थी। किसके समय में? वैदिक समय में। तो ये जो दो कह सकते हैं कि आपकी संस्था जो थी सभा और समिति, यह प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। यह कहा गया किस वेद में? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो यह कहा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को। अब प्रजापति कौन है भाई? प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजें मतलब याद तो रहती हैं लेकिन भूल जाती हैं। तो डेट, दिन, तारीख और यह सब संख्या वाली जो मतलब कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान देके समझेंगे कि ऋग्वेद के में कुल कितने मंडल हैं। 8, 10, 12 और 15 कितने हैं? तो यहां पर आपके हैं 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडलों की बात की गई है ऋग्वेद में। ठीक है ना। चलिए जो 10वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? कह रहा है कि वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? गोत्र, ठीक है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि गोत्र शब्द हर व्यक्ति का अपना अपना एक क्या होता है? गोत्र होता है। ठीक है ना। तो उस समय कह रहा है कि वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? गायों का बाड़ा, वंश, परिवार या कुल? तो यहां पर जो आपका उत्तर है और ऑप्शन नंबर ए है गायों का बाड़ा। यानी गायों के बाड़ा, यानी मूलतः कह सकते हैं कि गायों के बाड़ा को उस समय हम गोत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? गोत्र। लेकिन आज के समय में यह एक वंश, परिवार, कुल का क्या कर सकते हैं कि हिस्सा बन चुका है। यानी कहते हैं ना कि आप किस गोत्र से आते हैं, किस गोत्र के आप है, आपका गोत्र क्या है। ठीक है ना। तो यह आज के समय में पूछा जाता है, लेकिन वैदिक काल में गोत्र का मतलब होता था गायों का बाड़ा। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो यह कुछ 10 एमसीक्यू थे आपके वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति का जो आपका नोट्स है वह आपके प्लेलिस्ट में भी है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। और यह एमसीक्यू है, इसको आप नोट कर लेंगे। 10 में से कितना आपने स्कोर किया, कितना आपने सही किया, उसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और आगे इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप सीटेट, यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए ही चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है ना। धन्यवाद।